नमस्कार बलिया। मैं चिरंतन गुप्ता, भारत भूमि एक्सप्रेस से। आज मेरी उपस्थिति पुनः शिवपुर दियर नई बस्ती 82 में है, जहां सट चंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य भव्य आयोजन सफलतापूर्वक चल रहा है और हमारे साथ इस आयोजन जिन्होंने इस महायज्ञ का आयोजन किया, सट चंडी महायज्ञ के कथावाचक श्री ओमकार नारायण भारद्वाज जी हैं, जो नैमिषारण्य सीतापुर से पधारे हैं। आज उनके साथ इस यज्ञ के विषय में कुछ बातचीत होगी और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए तो जानते हैं। महाराज जी, भारत भूमि एक्सप्रेस के चरण पे आपका स्वागत है और अभिनंदन है। महाराज जी, यह महायज्ञ कराने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ सदैव लोक कल्याणकारी होता है यदि वो विधि विधान से किया जाए। वस्तुतः यज्ञ पूर्ण रूप से प्रकृति को प्राणी मात्र के अनुकूल करने के लिए होता है। इससे ये यज्ञ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से सबसे सफल उपाय है। जिससे भौतिक दृष्टि से प्रकृति आपके अनुकूल होती है, जीवन सुरक्षित होता है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवत प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति का पूरा जीवन एक समन्वय पूर्वक, समरसता पूर्वक भी चलता है। अंत में भगवान के चरणों की शरणागति करके उनके चरणारविंद में मनुष्य जाता है, जीवन सफल होता है। महाराज जी, आप भागवत कथा का आज अंतिम दिन है और इस भागवत कथा के श्रवण से क्या क्या फल और पुण्य प्राप्त होते हैं? देखिए, भागवत कथा के फल की यदि बात की जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के फल हैं। प्रत्यक्ष में तो ये है कि व्यक्ति सत्कर्मों की ओर प्रेरित होता है। जीवन की एक मर्यादा होती है, एक कर्तव्य होता है, तब अधिकार की बात आती है। अधिकार वही प्राप्त करने की लालसा कर सकता है जिसने कर्तव्य का पालन किया हो। कर्तव्य से विमुख होकर के अधिकार मांगना ये सरासर अन्याय होता है। तो मानव का कर्तव्य है कि मानवीय मूल्यों का वर्धन करते हुए समस्त प्राणियों के अनुकूल वातावरण का निर्माण करे। मनुष्य उसे कहते हैं जो मत्या कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, जो अपनी मति से फटे हुए समाज को भी सीधे अर्थात विखंडित समाज को संगठित कर दे। तो ये यज्ञ आदि में जो प्रवचनादि होते हैं उनके कारण व्यक्ति की मति इस प्रकार से मानवों के अनुकूल होती है, जिससे टूटा हुआ समाज संगठित होता है और सत्कर्मों की ओर प्रेरित होता है। तो उसका प्रत्यक्ष लाभ ये होता है कि प्रकृति में विद्यमान किसी भी वस्तु का वो दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग करता है। वो उपयोग करता है, उपभोग नहीं करता। उपभोग में भोग है, उपयोग में योग है। अर्थात वो उतना ही प्रकृति से लेता है जितना आवश्यक है, और उसके सत्कर्मों से प्रकृति पुनः पल्लवित होकर के सदैव उसे प्रदान कर देती है। दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ जो दिखाई नहीं देता है वो ये होता है कि मनुष्य इस धरती पे आया है धर्म कमाने के लिए। जब उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है तो भगवान का प्रिय होता है। हम भगवान के अंश हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। अद्वैतवाद में यही तो भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी में विलीन होना है। जाना तो वही है सबको। तो वहां जाने के बाद हम अपने परमात्मा में विलीन होने लायक हों, इसके लिए हमें अपने जीवन में धर्म का उपार्जन करते रहना चाहिए। इसीलिए ये इन यज्ञों का सबसे बड़ा फल ये जीवन की सफलता है। और जीवन सफल हो जाए, सफल शब्द में ही है फल सहित, तो सफल जीवन जीने का सबसे बढ़िया उपाय यज्ञ है। महाराज जी, आज के जो युवाओं हैं उन्हें अध्यात्म को ओर मोड़ना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है?
देखिए, पाश्चात्य सभ्यता ने बहुत अधिक मात्रा में लोगों को प्रभावित किया है। व्यक्ति में प्रदर्शन की प्रक्रियाएं बढ़ी है और असभ्यता को लोग अपना शौक मानने लगे हैं। और जब असभ्यता आदमी के का फैशन बन जाता है तो सबका जीवन कष्टमय हो जाता है। आज घर घर में कलह है, हर परिवार में कलह है, सगे भाइयों से कलह है, समाज में कलह है। ये सारा कुछ हम पाश्चात्यानुकरण जो कर रहे हैं, क्योंकि वहां परिवार नाम की कोई संस्था नहीं होता है, क्योंकि नियम तोड़ना आसान होता है, नियम का पालन करना कठिन होता है और व्यक्ति आसान मार्ग पे भागना चाहता है। उस स्थिति में व्यक्ति के कर्तव्य का बोध कराते रहना समाज के उन शिक्षित और धार्मिक लोगों का कर्तव्य है। तो जब हम बोध कराने के लिए समाज में आते हैं तो विविध प्रकार की बातें भी होती है। भाई, कलयुग में रह के कलयुग के विपरीत कार्य करेंगे तो कलयुग भी तो अपना कार्य करेगा। वो भी तो आपको कहीं ना कहीं से हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो पराक्रमी व्यक्ति होता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथात् न प्रविचलन्ति पदन्य धीरा। तो जो धीर वीर पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से नहीं हटते हैं, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे लक्ष्मी आए या जाए, चाहे लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनौतियां हैं, पर्याप्त चुनौतियां हैं। राजनीति ने तो बहुत जहर बोया है, क्योंकि राजनीति में देखिए नेता बनना आसान है, बवाल करके, सेवा करके नेता बनना बड़ा कठिन है। और जातियों का संघर्ष करा के, लोगों में विविध प्रकार के नशाओं का संचार करके ऐसे नेता बनना बड़ा आसान लोगों को लगा। आदमी उसी ओर भाग रहा है कि आसानी से हम ये न के न प्रकारेण व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाए, चाहे वो नाम बदनाम ही क्यों न हो। और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि सज्जन चुपचाप बैठा है। सज्जन के हृदय में सज्जनता तो है, लेकिन सज्जनता सक्रिय नहीं है, इसलिए दुर्जन सक्रिय है। और दुर्जन यदि सक्रिय रहेगा तो अपना परिणाम देगा। इसमें हम समाज के सभी उन सज्जन व्यक्तियों से आग्रह करेंगे। सज्जनों की कमी नहीं है, दुर्जनों से बहुत अधिक संख्या सज्जनों की है। सज्जन चुप बैठे। अच्छे कार्यों का सदैव संचालन होना चाहिए। सज्जन को सक्रिय होना पड़ेगा, नहीं तो दुर्जन तो सक्रिय है। गंदगी में आकर्षण अधिक होता है। आप 50 किलो घी जुटा के रखिए, वर्षों लगेंगे, उसमें एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दीजिए, उस सारे घी के सुगंध को वो मिट्टी के तेल का दुर्गंध दबा देगा। तो बुराई में शक्ति तो होती ही है, बुराई के अधीन बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं, लेकिन मनस्वी व्यक्ति विजय को तो प्राप्त करता ही है भगवान की कृपा से। महाराज जी, बहुत जगह महायज्ञ होते हैं, यह चंडी महायज्ञ किस प्रकार से अलग है और इसका क्या विशेष महत्व है? देखिए, जब मैं आया था ये था शतचंडी महायज्ञ होगी। ब्राह्मणों का चयन बड़ा ही जागरूकता से किया गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो भी वैदिक ब्राह्मण इसमें हैं, मैंने उन लोगों के, मैं प्रतिदिन के संकल्पों को, उनके विनियोगों को सुनता हूं। मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूं, तो मैंने देखा इन लोगों के संकल्पों में अशुद्धियां नहीं है, अर्थात बड़े ही ठीक से और परंपरा से, गुरुमुख से ये पढ़े। वेद मंत्रों का जो स्वर होना चाहिए, जितना उसमें समय देना चाहिए, जितने काल का मंत्र निर्धारण है, उस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि ठीक वैसे ही बैठ रहा। और इसीलिए तो आज देखिए 8वां दिन है, कोई विघ्न नहीं आई, सब प्रसन्न हैं। ब्राह्मण भी प्रसन्न है, यजमान भी प्रसन्न है, गांव वाले भी प्रसन्न हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, कोई टेंशन में नहीं है, कोई तनाव में नहीं है। प्रकृति भी साथ दे रही है, प्रकृति भी साथ दे रही है। तो इसमें यह तो मानना पड़ेगा कि जब विधिवत यज्ञ होता है तो उसका प्रतिफल अच्छा होता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। जो विधिहीन यज्ञ होता है उसमें
दिक्कत आती है। तो इसमें यज्ञाधीश जी जो अपने श्री प्रकाश मिश्र जी हैं, या यज्ञाचार्य जी जो अपने रंजीत जी है, इन लोगों ने बड़ा ही जागरूकता पूर्वक ब्राह्मणों का चयन किया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यज्ञ जैसे होना चाहिए उन नियमों का पालन हो रहा है। संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण हैं, मंत्रों को गुरुमुख से पढ़ा है, और विधियों को जिस प्रकार से विधियां होनी चाहिए उसी प्रकार से विधियों को कर रहे हैं। विधि का लोप नहीं हो रहा है। हम तो जब से आए तब से यही देख रहे हैं, कहीं तो ये गलती करे तो बताया जाए। लेकिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि इन लोगों ने आलस्य का त्याग करके, और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति वाले ये ब्राह्मण बड़ी सुंदर रीति से यज्ञ करा रहे हैं। हम तो आवाहन करेंगे पूरे क्षेत्र के उन विद्वानों को भी कि वो लोग भी आए। ये नई पीढ़ी को देख के आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, एक आशा जगेगी कि आने वाले दिनों में ये जो 25, 30, 35 साल के ये जो ब्राह्मण हैं, जिन लोगों ने शास्त्र का गहन अध्ययन किया है, ये धर्म की रक्षा और धर्म का वर्धन निश्चित रूप से करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कथावाचक श्री ओमकार नारायण भारद्वाज जी, जिन्होंने इस यज्ञ का महत्व और उसका फल बताया, और यह भी बताया कि भागवत कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। भारत भूमि एक्सप्रेस से चिरंतन गुप्ता की रिपोर्ट।